हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू साथियों। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। क्या स्वस्थ होंगे? तो चलिए, तो कल जो है ना हम लोग जो है 10th का टेस्ट लेने वाले हैं ऑफलाइन क्लास में। 10th का टेस्ट लेने वाले हैं। देखिए 10th का अभी यूट्यूब चैनल पे वीडियो इसलिए अपलोड मैं नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ पहले 9th क्लास का पूरी तरह से ये विश्लेषण के साथ पहले 9th का शेड्यूल बनाते हुए पहले 9th का सारा वीडियो अपलोड कर दी जाए, उसके बाद 10th की। ठीक है, 10th की 11th की 12th की ये सारी आप लोग को वीडियो यूट्यूब पे फ्री में मिलेगा। ठीक है, फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो हम यही चाहें पहले सारे टॉपिक 9th का क्लियर कर लेते हैं। अभी मेरा ये चल रहा है चैप्टर 5 9th का जीवन की मौलिक इकाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग कुछ टॉपिक जान रहे हैं। ठीक है, इसके पिछले क्लास में हम लोग गुणसूत्र का ये सारी फिगर हम लोग बनाते हुए समझे थे और गुणसूत्र की कुछ परिभाषाएं हैं सरल भाषाएं में लिखी हुई है जो हम लोग अच्छे तरीका से समझने वाले हैं। ठीक है, और ये प्राकृतिक में जो है ना, प्राकृतिक में केंद्रक मतलब कोशिका बहुत तरह का होती है। ठीक है, कोशिका बहुत तरह का होती है, तो ये प्राकृतिक में तो ये सारी चीजें हम लोग क्या एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे, एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो ये चीज मैं आप लोग को बता दिया कि कल है 10th क्लास का प्रथम जो है से टेस्ट होगी। ठीक है, प्रथम टेस्ट होगी जो ऑफलाइन में होगी। ऑनलाइन में अभी जो है से नहीं होगी। अभी 10th का भी नहीं यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है ऑनलाइन, इसलिए हम लोग 9th का ये कंप्लीट कर लेते हैं। ऑफलाइन में भी पढ़ाई हो रहा है तो फिलहाल उसका टेस्ट चल रहा है। ठीक है, कल प्रथम टेस्ट होगी, तो इसलिए आप लोग को मैं बता दिया कि आप लोग घबराइएगा नहीं। पहले 9th का हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं और पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद 10th का ये अपलोड कर दी जाएगी वीडियो। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं गुणसूत्र। जो पिछले टॉपिक में प्ले लिस्ट में सारा वीडियो अपलोडेड है, तो आप लोग जो है उस वीडियो को पिछले देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पे आते हैं। देखिए क्या होता है गुणसूत्र। क्या है गुणसूत्र? है क्या गुणसूत्र? अब देखते हैं साथियों, ये जो गुणसूत्र है ये इसका परिभाषा क्या है। देखिए कोशिका विभाजन, विभाजन का अर्थ ये हुआ बंटवारा। क्या हुआ? बंटवारा। जब कोशिका का बंटवारा होता है तो उस समय केंद्रक में क्षाराकार संरचना दिखाई देती है। क्या? क्षाराकार जो है ना संरचना दिखाई देती है, जो कि डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। ये जो है किस चीज के बने होते हैं? डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं साथियों? गुणसूत्र कहलाती है। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। अब हम लोग देखते हैं एक कोशिका का फिगर बनाते हैं हम लोग जो है अच्छे तरीका से समझते हैं। देखिए एक ये कोशिका है, ये क्या है? ये कोशिका है, ये कोशिका है साथियों। ठीक है, ये कोशिका है, ये क्या है? कोशिका है। ठीक है, ये किसी इधर भी बना लेते हैं। सबका अलग अलग कंडीशन होता है। क्या होता है साथियों? सबका जो है ना अलग अलग कंडीशन होता है। तो ये चीज हम लोग फिगर के माध्यम से समझने वाले हैं आज। जिन बच्चों को अगर समझ में ना आवे तो वो जो है कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोग का ये टॉपिक क्लियर कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम बोले कि साथियों आप लोग घबराइएगा नहीं, और 10th का भी यहाँ पे ऑनलाइन उपलब्ध कर दी जाएगी, आप लोग घबराइए नहीं। अब देखिए ये जो है सर ये हो गई। क्या हो गई साथियों? ये हो गई। अब देखिए ये क्या होता है कि जिसमें केंद्रक दोहरी केंद्रक झिल्ली होती है, जिसमें क्या दोहरी केंद्रक झिल्ली होती है। देखिए ये क्या है? ये केंद्रक है। क्या है? ये केंद्रक है, जिसमें साथियों ये दोहरी केंद्रक झिल्ली होती है। जिसमें दोहरी केंद्रक झिल्ली होती है वो हम लोग का क्या कहला जाएगा? ये हम लोग का यूकेरियोटिक कहला जाएगा। यूकेरियोटिक कहलाएगा। ठीक है साथियों, इसमें जो है साथियों ये जो दोहरी झिल्ली, जिसमें दोहरी झिल्ली होगी वो जो है ना, और इसमें क्या होता है कि इसमें डीएनए जो है ना निश्चित रूप से रहता है, मतलब इकट्ठा होकर रहता है। इसमें डीएनए जो है इसमें इकट्ठा होकर रहता है। इसमें डीएनए जो है ना इकट्ठा होकर रहता है। ठीक है साथियों, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है, इसमें डीएनए इकट्ठा रहता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जंतु का है। क्या है? ये जंतु का है। देखिए इसमें भी दोहरी झिल्ली होती है। इसमें भी क्या होती है? इसमें भी दोहरी झिल्ली होती है। इसमें भी डीएनए क्या होती है? इकट्ठा होती है। ठीक है, ये जंतु हो गया। क्या हो गया? ये जंतु हो गया। उसके बाद देखिए साथियों ये जो है ना ये जीवाणु हो गया। इसका नाम हम लोग जीवाणु दे देते हैं। क्या दे देते हैं? जीवाणु नाम दे देते हैं। क्या देते हैं? जीवाणु। अब ये क्या होता है? इसमें जो है ना इसमें क्या ये डीएनए जो होती है इसमें मतलब बिछड़ा हुआ रहता है। क्या हुआ? बिछड़ा हुआ रहती है। इसमें जो है ना केंद्रक नहीं होती है, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होती है। ठीक है, जिसमें केंद्रक झिल्ली, जिसमें केंद्रक दोहरी होगी वो क्या कहला जाएगी साथियों? वो जो है यूकेरियोटिक कहला जाएगी। इसमें भी दोहरी केंद्रक है, इसमें भी क्या है? दोहरी केंद्रक है। इसमें भी दोहरी केंद्रक है। इसमें भी डीएनए का स्थान केंद्रित है। ठीक है, इसमें भी डीएनए का स्थान इकट्ठा है। ठीक है, और जीवाणु में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें केंद्रक जो है ना, इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। इसमें केंद्रक जो है ना केंद्रक उपस्थित नहीं होती है। इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होती है, इसलिए इसमें डीएनए बिखरा हुआ नजर आएगा। क्या आएगा साथियों? बिखरा हुआ नजर आएगा। ये हो गया ये पादप। पादप ये जो है कवक, इसका क्या देंगे? कवक। इसका नाम कवक। ये जो है जिसमें अनुपस्थित रहेगी, जिसमें दोहरी केंद्रक दोहरी झिल्ली जिसमें अनुपस्थित रहेगी वो जो है हम लोग का ये क्या कहलाएगी? प्रोकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक क्या कहलाएगी साथियों? प्रोकैरियोटिक कहलाएगी। ये चीज हम लोग जो है अच्छे तरीका से क्या किए, समझ लिए। ये फिगर आपको मैंने आपको बता देता हूँ कि इस प्राकृतिक में जो है ना साथियों, इसमें कोशिका मतलब सबका अलग अलग कंडीशन होता है। क्या होता है? सबका जो है ना अलग अलग कंडीशन होता है। इसमें देखिए पादप में क्या हो जाता है, इसमें देखिए कि इसमें दोहरी केंद्रक है। क्या है? दोहरी केंद्रक है। इसमें भी जंतु में भी क्या है? दोहरी केंद्रक है। इसमें डीएनए क्या है, मतलब सुरक्षा पूर्वक जो है ना इसमें जो है डीएनए उपस्थित है। इसमें कोई बिखरा हुआ डीएनए नहीं नजर आ रहा है। और इसमें पादप कवक, इसमें भी क्या है, इसमें भी डीएनए बिखरा हुआ नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये इसमें दोहरी केंद्रक है। जिसमें दोहरी केंद्रक उपस्थित रहेगी वो क्या कहला जाएगी साथियों? यूकैरियोटिक। क्या कहला जाएगी? यूकैरियोटिक कोशिका कहला जाएगी। यूकैरियोटिक कोशिका कहला जाएगी। और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका कहला जाएगी। जिसमें दोहरी केंद्रक अनुपस्थित होगी, जिसमें दोहरी केंद्रक अनुपस्थित होगी कोशिका यूकैरियोट, जिसमें दोहरी केंद्रक अनुपस्थित, दोहरी केंद्रक अनुपस्थित, अनुपस्थित क्या रहेगी साथियों? दोहरी केंद्रक अनुपस्थित। और जिसमें दोहरी केंद्रक उपस्थित, जिसमें दोहरी केंद्रक उपस्थित, केंद्रक उपस्थित क्या क्या है साथियों? उपस्थित। दोहरी केंद्रक उपस्थित रहेगी। इसमें भी क्या है? दोहरी केंद्रक क्या है साथियों? इसमें भी दोहरी केंद्रक उपस्थित है, उपस्थित है। तो ये कहला जाएगी क्या? यूकैरियोटिक कोशिका। अब हम लोग जो है इसका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है, इसका माइक्रोमीटर कितना है, इसमें यूकैरियोटिक में अधिक या है या कम है, तो ये चीज हम लोग ये जान लेते हैं। तो आगे देखते हैं साथियों क्या करते हैं। आगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या किए, क्या किए साथियों? फिगर के माध्यम से हम लोग समझ लिए। अब क्या करते हैं, देखिए इसका जो है ना, इसका ये देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में पहले हम लोग देख लेते हैं। आकार में जब प्रोकैरियोटिक कोशिका का छोटा आकार 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है, क्या होता है? ये 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और इसमें क्या होता है साथियों, ये जो है इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में आकार जो है ना बड़ा, बहुत बड़ा होते हैं। क्या होते हैं? बहुत बड़ा होते हैं। अब जो है ये केंद्रकीय क्षेत्र, अब देखते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में इसका केंद्रकीय क्षेत्र क्या होते हैं। देखिए इसका केंद्रक क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट केंद्रक, मतलब बहुत कम स्पष्ट केंद्रक जो है ना झिल्ली अनुपस्थित होते हैं। बहुत कम केंद्रक का जो है ना, ये जो हम लोग को ये जो हम बताए थे आपको, ये जो हमने आपको बताए थे साथियों फिगर के माध्यम से, ये जो है यही है। बहुत कम मात्रा में जो है क्या होता है, दिखाई देता है। ये देखिए बहुत कम मात्रा में ये दिखाई देता है। यही चीज हम लोग देखे थे। तो बहुत कम केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। और इसमें देखिए केंद्रकाय कहलाता है। ये क्या कहलाता है? केंद्रकाय कहलाता है। और इसमें देखिए साथियों केंद्रक क्षेत्र बहुत स्पष्ट एवं केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। इसमें स्पष्ट रूप से केंद्रक दोहरी परत होती है। क्या होती है? स्पष्ट रूप से उसमें होती है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। तो यही चीज हम लोग जाने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। ठीक है, अब इसका गुणसूत्र देख लेते हैं। क्या गुणसूत्र? इसका देखिए एक गुणसूत्र उपस्थित होता है। इसमें क्या? एक गुणसूत्र उपस्थित होता है। और इसमें देखिए एक से अधिक गुणसूत्र उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है साथियों? एक से अधिक गुणसूत्र उपस्थित होता है। अब देख लेते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग। क्या देखेंगे साथियों? ये झिल्ली युक्त कोशिकांग। अब प्रोकैरियोटिक में इसमें क्या होता है कि झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, और यूकैरियोटिक में क्या होते हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। अब इसका कुछ उदाहरण हम लोग ये समझेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसमें देखिए जीवाणु कोशिका, ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिका में पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक है, ये चीज हम लोग समझ लिया। अब इससे आगे हम लोग देखिए एक कोशिका बनाते हैं। क्या करते हैं साथियों? एक कोशिका बनाते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग देखते जाइए इस फिगर को, ठीक है। देखिए केंद्रक, केंद्रक कुछ इस प्रकार, ठीक है। पहले तो हम लोग इसका नामांकित कर रहे हैं। इसका नाम क्या देंगे? कोशिका झिल्ली, सॉरी प्लाज्मा झिल्ली। या कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसका प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। और देखिए ये केंद्रक है। ये केंद्रक के अंदर तो डीएनए, ठीक है, एक डीएनए, ठीक है। अब इस केंद्रक के जो बाहर होती है अंतःपर्दव्य
जालिका क्या होती है, अंतःपर्दभय जालिका से घिरी हुई होती है कुछ। देख लेते हैं हम लोग। कुछ इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, अंतःपर्दभय जालिका। क्या दे देंगे साथियों, अंतःपर्दभय जालिका। अब ये क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक खुरदरी, दूसरा चिकनी। क्या, एक खुरदरी और दूसरा चिकनी, ठीक है। तो ये चीज हम लोग जान लिए। इसमें क्या होता है, इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। क्या होता है, इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। इसमें साथियों, इसमें क्या होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है। उपस्थित। इसमें क्या होता है, चिकनी में क्या होता है, राइबोसोम अनुपस्थित होता है। इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है और इसमें ये दो प्रकार के होते हैं, एक खुदरी और चिकनी। चिकनी चिकनी क्या होता है, इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, इसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इसमें प्रोटीन का निर्माण और इसमें लिपिड का निर्माण, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ये चीज हम लोग समझ लिए, ये जो पहली जो देखे थे, जो पहले वैज्ञानिक इसको देखे थे, ये गोल्जी उपकरण है। क्या है, ये गोल्जी उपकरण है, जो पहली बार इस वैज्ञानिक का नाम कैमेलिया गोल्जी है, ठीक है। ये क्या किए, ये जो गोल्जी उपकरण है, इस गोल्जी उपकरण को जो है क्या किए, इसको पैकिंग किए। मतलब पॉलिथीन में कोई भी चीज अगर किसी को आप जो है किसी को कुछ देने के लिए जा रहे हैं तो क्या करते हैं, इसको कुछ देने के लिए जाते हैं तो आप क्या करते हैं, इसको आराम से आप उसको पैकिंग कर लीजिए। उसके बाद स्थानांतरण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप ले जाइए, रूपांतरित कर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, संचय। इसी गोल्जी उपकरण को आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मुख्य बच्चे खिलौने जो है आप मान लीजिए कोई बच्चा क्या किए, ईटा ले लिए और उसी ईटा को क्या किए, सब तो सीमेंट वालों से बनाते हैं, वो क्या किए, ईटा से ही चिमनी बना दिया। न्यू ईयर में, न्यू साल में देखते हैं कोई ईटे से चिमनी बना देता है, उसी पे जो है खीर पूरी अपना बना खेत खलिहान में खाता है। तो इसी प्रकार ये गोल्जी उपकरण का ये विश्लेषण हुआ है। और उसके बाद ये जो प्लाज्मा झिल्ली है या कोशिका झिल्ली, क्या है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। और उसके बाद में ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल गोल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये लाइसोसोम है। क्या है, लाइसोसोम है। जितने भी इसमें ना कामयाब चीज, मतलब इसमें जो कामयाब रहेगी तो ठीक है, जिसकी इसमें कार्य नहीं होगी वो क्या कर लेगी, लाइसोसोम, वो निगल जाएगी अपने अंदर, एक एक चुन चुन को क्या करेगी, निगल जाएगी। फिर ये लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जब ये फट जाता है, ये निगलते निगलते कोशिका जब ये मरने पर हो जाती है, जब इसमें जो कोशिकाएं की कार्य होती है, ये क्या होती है, जब इसके अंदर जब कोशिका मरने लगती है तो ये लाइसोसोम क्या करते हैं, लाइसोसोम ऑटोमेटिक जो है उसका सब ग्रहण करते करते क्या करता है, ये फट जाता है तो ये जो है पूरा बिखर जाता है। बिखर जाने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार आप लोग को दिखाई देंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, ये इसका अपना डीएनए एवं राइबोसोम, क्या, राइबोसोम, ठीक है। तो उसके बाद जो है इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, ये कोशिका का पावर हाउस, इसी में दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, पाचक एंजाइम, गोल्जी जो उपकरण से बने हैं, गोल्जी उपकरण से ये लाइसोसोम जो है गोल्जी उपकरण से बने हैं, ठीक है। ये पाचक एंजाइम, मतलब इसमें जितने भी थे वो क्या किए, निगल लिए। और उसके बाद निगलने के बाद जो है फिर इसमें बहुत सारी चीज को देखते हुए जो नाकामयाब चीज रहेगा अपमार्जक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपमार्जक। इसी को क्या करते हैं, आत्मघाती। ये मतलब मार उड़ के भी खा लेता था, तो आत्मघाती इसको कहेंगे। क्या कहेंगे, आत्मघाती, मतलब आत्महत्या का थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्महत्या का थैली कहा जाता है। तो फिर उसके बाद कुछ इस प्रकार फिगर आएगी, जो हम प्लास्टिड कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, प्लास्टिड कहेंगे। तो इसमें क्या होता है साथियों, ये केवल पौधे में होता है, और ये सारी चीजें को हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली का जीवात जनन। क्या कहेंगे साथियों, कोशिका झिल्ली का जीवात जनन। ये चीज हम लोग क्या किए, विश्लेषण रूप से हम लोग क्या किए, समझ लिए। इसमें लाइसोसोम क्या करते हैं, इसमें जो है ये गोल्जी उपकरण का क्या काम है, पैकिंग होता है, पैकिंग करने के बाद वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। उसके बाद संचय होता है, मतलब जमा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है लाइसोसोम की इसमें क्या कार्य है, ये चीज हम लोग समझ लिए। उसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। जब ये सब मरने लगता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया उस टाइम काम करते हैं। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं और अपना ऊर्जा कोशिका को देते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का कोशिका, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। अपना इसके पास, इसके अंदर अपना डीएनए भी और अपना राइबोसोम जो प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग क्या किए, अच्छे तरीका से, आशा करते हैं कि आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, जो भी टॉपिक होगी, जो भी छोटा हुआ मतलब टॉपिक होगी, वो चीज हम लोग क्या करेंगे, वो चीज हम लोग जो है आगे की क्लास में देखेंगे साथियों।